नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ऐसी करतूतों का भांडा फूटा है जिसे जानते ही सीजेआई सूर्यकांत के धाकड़ जजों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यहां तक कहना पड़ा कि लोकसभा के स्पीकर ने ऐसा निर्णय ले लिया और सदन में बैठे कानून के ज्ञाता एक शब्द नहीं बोल पाए। दरअसल यह केस काफी चर्चित है, काफी नामी है। केस जस्टिस यशवंत वर्मा इंपीचमेंट से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जस्टिस वर्मा खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े बड़े वकीलों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उतार रखा है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को पता चला कि उनके घर कैश मिले थे। यह मसला कैसे कैसे आगे बढ़ा है वो आप जानते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पर गौर कीजिए। इस हेडलाइन को देखिए आप। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स प्रोसीजरल लैप्सेस इन जस्टिस यशवंत वर्मा इंपीचमेंट, इशूज नोटिस टू लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। गलती क्या हुई है, और यह गलती जस्टिस यशवंत वर्मा ने ही कोर्ट को वकील के जरिए जानकारी में दी। तो जो बेंच में बैठे हुए थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इन दोनों ने हैरानी जताई और तुरंत नोटिस जारी किया है। आप जानते हैं कि महाभियोग के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव, वहीं साथ में सीनियर एडवोकेट B वासुदेवाचार्य की कमेटी है जो जस्टिस वर्मा से पूछताछ करना चाहती है। और इस कमेटी पर ही जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो सवाल खड़े किए वही बवाल का कारण बना है। इसे सिस्टमेटिकली समझते हैं तब चीजें आसान होंगी। तो इसके लिए सीधे कोर्ट रूम में जस्टिस यशवंत वर्मा की दलीलों को समझते हैं। देखिएगा अपने स्क्रीन पर, मैं बिंदुवार तरीके से बता रहा हूं। जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी शुरू की। उनका तर्क था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3(2) के प्रोविजो उपबंध का उल्लंघन हुआ है। इस प्रोविजो के अनुसार अगर इंपीचमेंट मोशन एक ही दिन दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में दिए जाते हैं तो कमेटी का गठन संयुक्त रूप से स्पीकर और चेयरमैन मिलकर करते हैं। कोई एक सदन अकेले कमेटी नहीं बना सकता जब तक दोनों सदनों में मोशन स्वीकार ना हो जाए। और यहां पर ही सबसे बड़ा पेंच देखने को मिला। आनन फानन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने सेक्रेटेरिएट के जरिए कमेटी बनाने का काम कर दिया जो जस्टिस वर्मा से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन जस्टिस वर्मा भी इन्हें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें राज्यसभा और लोकसभा की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इस केस से संबंधित, कि मोशन कैसे एक्सेप्ट हुआ और कौन कौन से आदेश पारित किए गए हैं इन दोनों सदनों के द्वारा। इसकी कॉपी दे दीजिए तो फिर मैं आपके सामने पेश होकर जवाब भी दे दूंगा। लेकिन कमाल की बात यह हुई है कि इन लोगों की कमेटी ने उन्हें ना ही कोई सर्टिफाइड कॉपी दी है और ना ही लोकसभा स्पीकर की ओर से कोई जवाब मिला है। तभी जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस समिति को पत्र लिखकर कह दिया था कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे क्योंकि वो कानूनी रूप से गलत हैं। यहां देखिए, रोहतगी ने कहा यदि दोनों सदनों में मोशन एक ही दिन दिए गए हैं गिवन, तो कमेटी तभी बनेगी जब दोनों में स्वीकार यानी एडमिटेड हो जाए और फिर वह ज्वाइंट कमेटी होगी। यहां मोशन एक ही दिन दिए गए थे, इसलिए लोकसभा स्पीकर का अकेले कमेटी बनाना गलत है। दोनों सदन बराबर के हैं, इसलिए एक सदन दूसरे पर हावी कैसे हो जाएगा। हालांकि बोलचाल की भाषा में राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। खैर, यह मुकुल रोहतगी जो जस्टिस वर्मा की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने यह भी कहा कि इन हाउस जांच की रिपोर्ट पर आधारित मोशन भी गलत है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि इन हाउस रिपोर्ट को इंपीचमेंट में सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में यहां जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह केस को सुन रहे थे, उनके मन में कुछ सवाल भी उठे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है और क्या उनके मन में सवाल था, उसका जवाब क्या होगा, वो भी यहां समझिए आप। क्या हुआ कि याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए प्रक्रियात्मक गड़बड़ी पर इनका भी ध्यान चला गया, दोनों जजों का, और उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। जस्टिस दत्ता ने कहा कि इतने सारे सांसद और लीगल एक्सपर्ट्स, लेकिन किसी ने यह बात नहीं उठाई। मतलब आप जानते हैं कि सदन में एमपी होते हैं, कानूनी विशेषज्ञ बैठे होते हैं, तो कम से कम स्पीकर महोदय सलाह तो ले लिए होते, या फिर यह सलाह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह से ही ली जाती है, जो कि इस विधा के कतई एक्सपर्ट नहीं है। जस्टिस दत्ता ने मुकुल रोहतगी से पूछा, मिस्टर रोहतगी बताइए, अगर दोनों सदनों में मोशन एक ही दिन दिए गए हैं तो स्वीकार एडमिशंस एक ही दिन होने का सवाल कहां उठता है? एक तर्क है, आप भी पूछ सकते हैं यह सवाल। अब यहां समझिए कि इसका जवाब क्या दिया गया। जवाब में मुकुल रोहतगी ने प्रोविजो की भाषा गिवन इन ईच हाउस ऑन द सेम डे पर जोर देकर दिया और तर्क दिया कि लोकसभा स्पीकर का अकेले कमेटी बनाना कानून का उल्लंघन है, क्योंकि राज्यसभा में मोशन अभी एडमिटेड नहीं हुआ था। कोर्ट ने इस दलील से प्रभावित होकर नोटिस जारी किया। अब यहां समझिए कि जो मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा केस एडमिशन के एक ही दिन होने पर तो आधारित नहीं है, बल्कि इस तथ्य पर है कि मोशन दोनों सदनों में एक ही दिन दिए गए थे। स्वीकार जब तक दोनों नहीं कर लेंगे तब तक कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने फिर वही समझाया कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3(2) का प्रोविजो जो है उसमें स्पष्ट अंतर है गिवन मोशन देना और पेश करना और एडमिटेड स्वीकार करना के बीच। अगर मोशन एक ही दिन दोनों सदनों में दिए गए हैं तो कमेटी का गठन तभी हो सकता है जब दोनों सदनों में मोशन स्वीकार कर लिए जाएं, और तब वह कमेटी संयुक्त रूप से ज्वाइंटली स्पीकर और चेयरमैन की परामर्श से बनेगी, ज्वाइंट कमेटी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर लोकसभा के स्पीकर को अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो बेताबी थी उसमें उन्होंने काम कर लिया। अब ऐसे मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह स्थिति बेहद दुर्लभ है। दोनों सदन संवैधानिक रूप से बराबर के हैं, इसलिए एक सदन अकेले कमेटी नहीं बना सकता जब मोशन दोनों में एक साथ दिए गए हों। अब इसका जवाब देना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर को भी और राज्यसभा के चेयरमैन को भी, यानी उपराष्ट्रपति को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। धनखड़ साहब तो निकल लिए इस्तीफा देकर, लेकिन अब राधा कृष्णन जी को जवाब देना पड़ेगा। यहां जस्टिस यशवंत वर्मा बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आपको पता है उन्होंने वकीलों की पूरी फौज उतार रखी है, और वो फौज कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल, जयंत मेहता, एडवोकेट स्तुति गुजराल, वैभव नीति, केशव, सौम्य शंकरन, अभिनव शेखरी और विश्वजीत सिंह न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। और यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जस्टिस वर्मा ही पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अगली तारीख 12 जनवरी तय कर दी गई है कि 12 जनवरी 2026 को जस्टिस वर्मा को जवाब देना होगा, और उसके बाद 24 जनवरी को समिति के सामने उपस्थित भी होना होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन सब के बीच कैसे जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को इसी तरह मजबूत रखकर खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं। हालांकि अब इस केस में हर पहलू है। जस्टिस वर्मा को एक तबका गलत मानता है, तो दूसरी ओर से जस्टिस वर्मा और कई वकील वो मानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर की नींद उड़ा दी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।